हेलो बच्चे लोग, क्या हाल चाल। आज हम लोग जो है कन्वेक्स मिरर को कंप्लीट पढ़ेंगे। बच्चों इसका हम रूल कैसे, जो इमेज बनता है उसके रूल्स क्या होते हैं, जो इसके इमेजेस हैं कन्वेक्स मिरर के वो बनाएंगे, इसका यूज करेंगे हम लोग। और उसके बाद जो है इसके जो है एनसीईआरटी के जो है अच्छे अच्छे जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको सॉल्व करना सिखाएंगे बच्चों। तो शुरू करते हैं। माय नेम इज उदय झा एंड यू आर वाचिंग JDM एजुकेशन। देखो बच्चों, हमारा जो है पहले पढ़ते हैं हम लोग रूल्स ऑफ ऑब्टेनिंग इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए जो है, जो हम लोग इमेज बनाते हैं उसका रूल क्या क्या है बच्चों। देखो कन्वेक्स मिरर हमारा जो है पहला है, देखो कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है जिसमें जो है इस साइड जो है हम लोग जो है पॉलिश करते हैं, ठीक है, सिल्वर की पेंटिंग पॉलिश करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं रेड से हम। तो जो है इसमें इस साइड से जो है बल्जिंग आउट सरफेस से जो है हमारा जो है लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अब देखो पहला रूल हमारा ये है, देखो ये हमारा हो गया फोकस हो गया हमारा ये, और ये हमारा होता है C। अगर इसको हम लोग पूरा का पूरा जो है स्फेरिकल मिरर बना दे इसको हम, ठीक है, थोड़ा और बड़ा कर दो, इसको थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसको हम, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा हो जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका आधा होता है हमारा फोकस। तो जब पहला रूल हमारा ये है कि जब कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा हुआ, इसके पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो ये जो है फोकस से निकलता हुआ लगता है। मतलब फोकस ये है हमारा, फोकस से जो है इसका इमेज ऐसा बनता है, ये लगता है कि ये फोकस से जो है ये इमेज का जो है ये रिफ्लेक्शन होके लाइट निकल रही है, ठीक है बच्चों। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई रे ऑफ लाइट आती है तो फोकस से निकलता हुआ पता लगता है मुझे। दूसरा हमारा जो है ठीक इसका उल्टा, अगर हम लोग कन्वेक्स मिरर है तो जो है फोकस ये हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर हो गया। तो कोई अगर रे ऑफ लाइट जो है फोकस की तरफ अगर जा रहा है, तुम्हारा फोकस की तरफ तुम्हारा जा रहा है, तो ये जो है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो है निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है फोकस की तरफ जा रहा है तो ये जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगा। ये हमारा दूसरा लॉ है, ठीक है बच्चों। एंड थर्ड हमारा लॉ हमारा है, थर्ड रूल है हमारा कि जब कोई कन्वेक्स मिरर में जो है, ये हमारा कन्वेक्स मिरर है, इसको कहते हैं हम लोग पोल कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये हमारा पोल हो गया, ये हमारा फोकस हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब कोई रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाने की कोशिश करता है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो जिस पाथ से गया है उसी पाथ से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। जिस पाथ से गया है उसी पाथ से जो है वापस हो जाता है, तो उसे कहते हैं हम लोग, ये हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड रूल है। तो पहला रूल क्या हुआ हमारा, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है तो फोकस से निकलता हुआ नजर आएगा मुझे। दूसरा, अगर फोकस की तरफ जाते हैं तो ठीक जो है पैरेलल एक्सिस पैरेलल निकलेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ठीक इसका उल्टा होता है। एंड थर्ड लॉ रूल हमारा है, कोई रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जाएगा तो उसी रास्ते से जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया, तीन रूल हो गया। अब इस पर बच्चे पढ़ेंगे हम लोग कि जो इसके इमेजेस क्या बनते हैं। इमेज जो है इसका जो है हमारा, इसका इमेज जो है सिर्फ दो ही पढ़ना है बच्चों, दो ही इमेज इसका पॉसिबल है, वही दो ही इमेज हमें पढ़ना है। देखो बच्चों, पहला हमारा है ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। पोल और इंफिनिटी के बीच में कहीं भी हमारा ऑब्जेक्ट हो तो कैसे बने बच्चों। तो ये बच्चे देखो हमारा कन्वेक्स मिरर है,
ये हमारा जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, ये फोकस, ये हमारा जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, अब पोल हमारा ये हो गया, ये हमारा पोल है, और इन्फिनिटी इसके आगे हम इन्फिनिटी मान लेते हैं। तो कहीं भी इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं भी अगर हम जो ऑब्जेक्ट रखते हैं तो देखो कैसे ये बनता है। ये बच्चों हमारा इमेज है, ऑब्जेक्ट है। इसमें से मैंने पहला रूल बताया था, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो वो फोकस से निकलता हुआ नजर आता है। तो ये फोकस से जो है हमारा निकल जाएगा, फोकस से निकलता हुआ नजर आता है बच्चों, इस तरह से इमेज बनता है। अब दूसरा क्या है बच्चों, ये थर्ड रूल था हमारा, अगर कोई रे ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होता है अगर, तो उसी रास्ते से जो है हमारा जो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो देखो इमेज हमारा जो है यहां बनता है। देखो इमेज कैसा बना है हमारा, इमेज यहां बना है, बिटवीन पोल एंड फोकस बना है, और डिमिनिश्ड बना, छोटा बना। इस इमेज के ऑब्जेक्ट के सामने में इमेज जो है हमारा छोटा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग इमेज कहां बना है, पोजीशन इमेज कहां बनता है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड, चलो इसको यहां लिखो, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में जो है हमारा जो है ये हमारा इमेज बन रहा है। दूसरा बच्चों, ये जो है इमेज के जो है बिहाइंड बन रहा है, तो हमेशा जो है ये एक्चुअली मीट तो फोकस कर नहीं रहा है, तो ये जो बनेगा हमारा वर्चुअल। और जो वर्चुअल बनता है वो जो है इरेक्ट होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, एंड थर्ड इसका देखते हैं साइज। ये हमारा हो गया नेचर, ये हो गया पोजीशन। अब करते हैं हम लोग साइज। साइज देखो, ऑब्जेक्ट के तुलना में जो है हमारा इमेज जो है छोटा बना है, तो इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम लोग, डिमिनिश्ड। क्या लिखते हैं, डिमिनिश्ड। मतलब क्या होता है, स्मॉलर इन साइज, स्मॉलर इन साइज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया पहला इमेज बन गया। दूसरा इमेज बच्चों हमारा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है इन्फिनिटी पे हो। देखो बच्चों, अगर ये हमारा जो है कन्वेक्स मिरर है, ठीक है, अब इन्फिनिटी मतलब जो है बहुत दूर हो गया, तो दूर तो दिखाने के लिए जो है हम लोग जो यहां पे दिखाते हैं। मान लो ये हमारा जो है ऑब्जेक्ट से जो है ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे है, ये हमारा हो गया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से है, तो जो है अगर इसके जो तो इन्फिनिटी से कोई अगर रे ऑफ लाइट आती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही होती है। जब पैरेलल होगी बच्चों, तो हमारा पहला रूल था कि ये फोकस से मिलता हुआ नजर आएगा, ये हमारा फोकस है। ठीक है बच्चों, फोकस से निकलता हुआ नजर आएगा, तो ये फोकस से हमारा जो है ये अपीयर्स टू रिफ्लेक्ट फ्रॉम द फोकस। ठीक है बच्चों, तो देखो दूसरा हम लाइट लिया हमने, फोकस मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल लिया हमने, तो देखो ये हमारा जो है फोकस से पार होता है। तो देखो बच्चों हमारा इमेज कहां बना है, यहां बना है इमेज। तो इमेज जो है बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर कहां बना है बच्चों, एट फोकस, एट फोकस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बिहाइंड बना है तो बनेगा हमारा वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, एंड देखो ऑब्जेक्ट इमेज जो हमारा जो है बहुत छोटा बना है फोकस पे, लेकिन बहुत छोटा बना है, इसे कहते हैं डिमिनिश्ड, या इसको कहो हम लोग हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, या कह सकते हैं इसको हम पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइज। पॉइंट की तरह होता है बच्चों हमारा ये इमेज जो बना है। तो ये हमारा दो इमेज बच्चों हम लोगों को पढ़ना है, दो ही इमेज बनता है हमारा। तो इसको बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करो। इसके बाद बच्चों हम लोग करेंगे कन्वेक्स मिरर का यूज क्या होता है बच्चों। यूज क्या होता है, आपने देखा होगा कि पहला हमारा यूज हमारा है, कहां होता है बच्चों यूज हमारा, रियर व्यू देखने के लिए, यूज्ड इन द
यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स में जो है पीछे के सारे ट्रैफिक को देखने के लिए जो है हमें इस मिरर का यूज करता है। ठीक है बच्चों। और दूसरा बच्चों यूज क्या है हमारा, शॉप में देखा होगा आपने, एक बड़े बड़े जो है मिरर लगे होते हैं जिसमें पूरे शॉप का जो है पूरा जो स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ ग्राहक बैठा हुआ है, कहाँ लोग बैठे हुए हैं, उन सबका जो है कोई भी देख सकता है, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई कुछ भी ना हो जाए, इसलिए जो है इसे कहते हैं बच्चों लोग शॉप सिक्योरिटी मिरर। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा जो है दो यूज होता है हमारा कन्वेक्स मिरर का। अब बच्चों हम लोग करेंगे कि अगर हमें क्वेश्चन आता है कि आपको एक दिया हुआ है हमारा पास प्लेन मिरर दिया हुआ है, एक दिया हुआ है हमारे पास प्लेन मिरर, दूसरा दिया हुआ बच्चों हमारा कनकेव मिरर दिया हुआ है, एंड तीसरा दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर। तो हमको बच्चों डिस्टिंग्विश करना है कि प्लेन मिरर कौन सा है, कनकेव मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर करना है। लेकिन शर्त यह है कि आपको छूना नहीं है, बिना टच किए जो है पता करना है कि आपको जो ये मिरर तीन जो दिए हुए हैं वो कौन सा प्लेन है, कौन सा कनकेव है, कौन सा कन्वेक्स है। देखो बच्चों, हमें एक मिरर के सामने जो है खड़े होना है। अगर हमारा शक्ल जो है जितना बड़ा है उतना ही बड़ा अगर हम दिखते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग, वो होगा प्लेन मिरर में। ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होगा, सेम साइज का होगा, सेम साइज का हमारा जो है इमेज बनेगा बच्चों। कनकेव मिरर में क्या होगा बच्चों, कनकेव मिरर में मैग्नीफाइड इमेज बनता है, मैग्नीफाइड इमेज बनता है, मतलब इमेज जो है बड़ा बनता है। एंड कन्वेक्स मिरर में बच्चों डिमिनिश्ड बनता है, मतलब छोटा बनेगा, हमारी शक्ल जो है छोटी दिखाई देगी, और कनकेव में जो है बड़ी दिखाई देगी। ठीक है बच्चों। ये हमारा जो है इस तरह क्वेश्चन हमारा जो एग्जाम में जो है एक आ सकता है, इसे करेंगे बच्चों। अब इसके बाद जो हम लोग जो है इसके ऊपर जो है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजिशन एंड द नेचर ऑफ द इमेज। ठीक है बच्चों, हमने अभी जो है इमेज बनाया था, कन्वेक्स मिरर हमारा ऐसा होता है, लाइट ऐसे आती है, इमेज जो हमारा जो है राइट साइड कहीं बनता है। ठीक है बच्चों। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है, इसे हम जोड़ करते हैं यू से, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो बच्चों हमेशा ऑब्जेक्ट जो है लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर, तो ये हमेशा नेगेटिव होगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों। हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसको एफ से नोट करते हैं हम, ये दिया हुआ बच्चों हमारा 15 सेंटीमीटर। अब बच्चों बताओ ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखो बच्चों, इमेज हमारा जो है इधर बनता है, तो फोकस हमारा जो है मान लो यहां पे है, तो फोकस से जो डिस्टेंस होता है हमारा, पोल और फोकस का डिस्टेंस होता है, उसे ही हम कह रहे थे फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमारा जो है राइट साइड, मतलब बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये हमारा जो हमेशा पॉजिटिव होगा। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ठीक है बच्चों, वही रूल लग रहा है, तो ये हमारा हो गया पॉजिटिव। अब देखो बच्चों, इमेज डिस्टेंस निकालना है, इमेज डिस्टेंस जो है हमें निकालना है, मतलब v निकालना है। ठीक है बच्चों, हमें फॉर्मूला पता है, मिरर फॉर्मूला क्या पता है बच्चों, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है बच्चों, तो v हमें निकालना है, u कितना दिया हुआ है, u दिया हो -10 पुट कर दो,
एफ कितना दिया हुआ है +15, 15 हो गया। अब बच्चों इसको हम लोग जो है यहाँ करते हैं, तो 1/v इक्वल टू कितना होगा बच्चों, इसको इधर रहने दो 1/15। बच्चों ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है, लेकिन इस साइड चेंज करने से ये हमारा साइन जो है निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। 1/10 हो गया। इसको एलसीएम लो, 30, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30, मतलब हो गया 5/30। 1/v इक्वल टू 5/30। तो बच्चों v कितना हो जाएगा हमारा 30/5, काटो, ये हो गया हमारा 6। कैसा हुआ बच्चों हमारा 6 +6 आया है। +6 का बच्चों मतलब क्या होता है कि इमेज हमारा जो है राइट साइड में बिहाइंड द मिरर बन रहा था। देखो इमेज हमारा बन रहा था ना, इधर बन रहा था, तो इमेज का जो है डिस्टेंस हमारा जो है +6 होता है बच्चों। ठीक है, तो इसको हमारा जो, अब देखो इसका पोजीशन हमारा बताया कि v हमारा आ गया +6। फिर बताना बच्चों नेचर बताना है। नेचर बच्चों कैसा होगा इसका, नेचर हमारा होगा ये वर्चुअल एंड इरेक्टिव। ठीक बच्चों, ये हमारा आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं एनसीईआरटी का, पहले इसको कॉपी कर लो। अब बच्चों हम लोग एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा सवाल है, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, प्यार से देखो इसको। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। बच्चों हमारा कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, ठीक है। तो कहीं पे जो है ऑब्जेक्ट हमारा जो है दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर हाइट है इसका, इस हाइट का हमारा 5 सेंटीमीटर का है। इसका डिस्टेंस जो दिया हुआ है हमारा 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो बच्चों हमारा देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये दिया हुआ है, इसको लिख सकते हैं बच्चों हम लोग HO, ये हो गया +5 सेंटीमीटर, ठीक है, ऊपर है तो +5 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हमारा U दिया हुआ है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको हम U से करते हैं डिनोट हम, ये हमारा दिया हुआ है -20, लेफ्ट साइड में है इसलिए हमारा जो है ये -20 हो जाएगा, -20 सेंटीमीटर। अब मुझे देखो बच्चों हमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर R दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब देखो हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है हमें, तो इससे हम जो है फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ इक्वल टू होता है R/2, ये मतलब हो गया 30/2, मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर। अब देखो ये फोकल लेंथ जो है हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है कहीं पर, तो जो है ये हमारा होगा प्लस में आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। अब देखो बच्चों हमें जो है क्या निकालना है, इमेज का डिस्टेंस निकालना है, उसका पोजीशन निकालना है और नेचर निकालना है। तो फॉर्मूला लगाओ 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। तो हमें 1/v निकालना है, u दिया हुआ है -20, f दिया हुआ है +15, ठीक है बच्चों। इसको सॉल्व करते हैं, 1/v इक्वल टू 1/15 जो दिया हुआ है हमारा ऐसे ही रखो। अब इसको जो है ये हमारा प्लस माइनस हो जाएगा, लेकिन इस साइड ले जाएंगे हम तो साइन चेंज मतलब प्लस हो जाएगा, +1/20। सॉल्व करो बच्चों इसको, ये होता है 60, 15 4 या 60, 23 या 60, मतलब हो गया हमारा ये 7/60। 1/v इक्वल टू 7/60, मतलब v इक्वल टू कितना हो गया 60/7, ठीक है बच्चों। तो v इक्वल टू हो गया हमारा 60/7, या कर सकते हैं बच्चों हम लोग इसका लिख सकते हैं 8.57, 8.57 जो है हमारा जो है v निकल जाएगा, और ये v जो है पॉजिटिव आएगा बच्चों हमारा, ठीक है बच्चों। अब हमें निकालना है बच्चों इसका साइज निकालना है, इमेज का साइज कितना, ये तो इमेज डिस्टेंस निकला हमारा। अब साइज कैसे निकालते हैं बच्चों, हम मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों m का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, HI हाइट ऑफ इमेज, और
अपॉन एच ओ दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। बच्चों दोनों फॉर्मूला होते हैं, तो इस फॉर्मूला से जो है हम लोग जो है निकाल लेंगे। बच्चों देखो हमें जो है एच आई निकालना है, एच ओ ऑब्जेक्ट का हाइट दिया हुआ है, वी निकाल लिया हमने, यू हमें दिया हुआ था। ठीक है बच्चों, तो एच आई निकालना है, एच ओ दिया हुआ है, हाइट ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर 5 दिया हुआ है, माइनस वी जो है निकला हुआ है हमारा, ये कितना बच्चों निकला है, वी निकला है हमारा प्लस 8.57 और u कितना दिया बच्चों हमारा -20। u कितना है -20 बच्चों, माइनस माइनस काट दो। ठीक है, अब एच आई इक्वल टू जो है हाइट ऑफ इमेज कितना होगा बच्चों, ये 5 इंटू 8.57 अपॉन 20। ठीक है बच्चों, सॉल्व करो इसको, 5 4 20 काटो इसको 2.1, तो एच आई जो है हाइट ऑफ इमेज हमारा हो गया 2.1 सेंटीमीटर। बच्चों हमारा इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्टिव, वर्चुअल एंड इरेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो इस तरह जो है इसको हम लोग जो है सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और जो है अगर इस चैनल पे नए हैं तो बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।